सभी साथियों का नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल में साथियों स्वागत है। तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज संडे का दिन और आप सब लोगों ने जो हमारे केजे के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, आपने ऑलरेडी हमारा एक टेस्ट दे दिया होगा अभी अभी। और जो लोग इस टेस्ट को देने के बाद इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरा ये पहला सजेशन रहेगा कि सभी बच्चे पहले टेस्ट को देख लें। जो हमारे कोर्स में जुड़े हुए लर्नर्स नहीं हैं उनके लिए टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर वो हमारे लिंक में चले जाएं लेक्चरर वाले में, और वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। साथियों, टेस्ट शुरू करने से पहले बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि केजे सौरभ सर ऐप में हमारे लेक्चरर बैचेस इंग्लिश के बहुत पूरे फुल फ्लो में हैं अभी। और इसके अलावा पॉली का भी एक बैच पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा हमारे ग्रामर की भी क्लासेस चल रही हैं नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब के बीच में आपका दो चीज़ों का ध्यान केजे हमेशा रखता है, और वो क्या है? आपका रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और स्टूडेंट फ्रेंडली जो है एटीट्यूड। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं इस बीच प्रथमा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ ऑफलाइन में, और जो कि डोमिनोज के बगल में कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में है। तो हम लोग की जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो यहाँ मिल रहे हैं आपको केजे सौरभ सर ऐप में, और ऑफलाइन आपको प्रथमा में मिल रहे हैं। तो जरूर, अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्रथमा में आइए, आप सबका स्वागत है। और प्रथमा में ही इस समय जो प्रथमा के हेड मेंटर है मनोज सर इस समय जो है हमारे मनोज भाई, वो जो है मैथ्स के सब्जेक्ट को लेक्चरर के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स हैं। इसी में हमारे छोटे भाई हिमांशु हिमांशु सर जो है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में फिजिक्स और मैथ्स के अलावा हमारे एक और हमसे जुड़े हुए मेंटर है। आप लोग जानते हैं पिछली बार उन्होंने पैसे पहले लेक्चरर में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था। योगेश सर भी ऑनलाइन क्लासेस को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, शायद ऑफलाइन भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और तो इसके अलावा हमारे प्रकाश सुराड़ी सर, जो कि बहुत अच्छा एक स्क्रीनिंग में बहुत अच्छे से कमांड संभाली है इन्होंने, फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा प्रकाश सुराड़ी सर के पास जो है ऑल इन वन एक पैकेज है, तो ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा स्क्रीनिंग में हमारे अगर जिनको बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेघा मैम का जो अचीवर्स ऐप है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये सारे जो टीचर्स हैं इनको मैं इंडिपेंडेंटली प्रमोट करता हूँ। और इन सब के लिए आपको अगर आप चाहें तो हमारे रमेश सर, जिनका नंबर है 7217469297, इन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इन पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की प्रेफरेंसेस चाहिए स्पेशली इन कोर्सेज में। और मेरे कोर्स के लिए भी आप सर ही को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं शुरू करता हूँ आज की इस बातचीत को, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। जी हाँ, सैटरडे नहीं, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट में आज हम लोग सेल्फ एनालिसिस टेस्ट नंबर 4 पर बातचीत करेंगे। तो आइए, हम शेक्सपियर और एडवर्ब्स इन दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मिनट्स का ये टेस्ट था और 40 क्वेश्चंस भी हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आया कि इसमें जो है एक तरफ आपको फर्स्ट फोलियो और एक तरफ आपके पब्लिशर्स के नेम है, तो आपको इसको देखना है। साथियों, फर्स्ट फोलियो तो सबको याद ही होगा, 1623 है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका 1632। फिर इसी तरीके से आपके बाकी के दो फोलियोज भी हैं शेक्सपियर के। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, यानी कि जो फर्स्ट फोलियो है वो जो है एडवर्ड ब्लाउंट और विलियम जैगार्ड ने इसको पब्लिश किया था। एडिटर्स नहीं पूछे गए, पब्लिशर या प्रिंटर पूछे गए। सेकंड फोलियो में आपका जो आंसर है इसका थॉमस कोट्स हैं, और थर्ड फोलियो में आपके जो है फिलिप चैटविंडे हैं, और फोर्थ फोलियो में आपके जो है हैरिंगम है। ठीक है, हैरिंगमैन है, सॉरी। तो ये जो है आपके शेक्सपियर के फोलियो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, द पर्सन हु सिंग्स द डैश विंस। तो आपको यहाँ पर द लिखा हुआ है, तो आपको डिग्री तो थर्ड लगा रही है। अगर सेकंड भी लगाएंगे तो फिर वैसे बनेगा नहीं। और सबसे ज्यादा जो लाउडली गाता है वही जीतता है कह रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज
जो है करियर। तो अच्छे क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं शेक्सपियर पे, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और बायोग्राफी को लेते हुए, उनके करियर को लेते हुए। तो साथ ही उसका आंसर भी ए होगा, मच एडो अबाउट नथिंग उनका लास्ट फेज में नहीं आता है। इसके अलावा जो टेम्पेस्ट है, सिम्बेलिन है, विंटर्स टेल है, ये तीनों ही प्लेस जो हैं उनके लास्ट फेज में आते हैं। ही ईट्स क्लीनलियर देन हिज कजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्लीनलियर जैसे आप देखेंगे तो देन का यूज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एडवर्ब से रिलेटेड एरर है कि ही ईट्स, ठीक है, क्लीनली देन हिज कजिन, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको क्लीनलियर की जगह आप क्या करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा आपको, सेकंड डिग्री बाहर से मोर की देनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर आपको एडवर्ब क्लीनली लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लीनली का क्लीनलियर नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सेकंड डिग्री लगा के क्लीनली करके इसको देन तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ही ईट्स मोर क्लीनली देन हिज कजन, राइट। फिर शेक्सपियर वॉज कॉट पोचिंग ऑफ द डियर। तो पोचिंग का मतलब क्या होता है, इलीगल हंटिंग, ठीक है, इलीगल हंटिंग। तो शेक्सपियर जो है पोचिंग ऑफ द डियर कौन से पार्क में जो है, हुज यहाँ पर ओनर नहीं होगा, ये ओनर होगा, ठीक है। हुज ओनर वॉज थॉमस लूसी, तो इसका आंसर होगा शार्लेट पार्क। इसका आंसर क्या होगा बेटा, शार्लेट पार्क। ये शेक्सपियर पे बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज द मोस्ट हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे मैंने काफी मेहनत करी है। मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट सीरीज अपने नॉलेज जंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ही इज द मोस्ट हेल्पफुल, तो द के साथ आपने यहाँ पर थर्ड डिग्री लगा दी, और यहाँ पर फिर आपने लेस एरोगेंट लगा दिया, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक। जब यहाँ पर आपकी एक डिग्री चल रही होती है और एंड होता है, तो एंड से पहले जो डिग्री होती है, एंड के बाद भी वही डिग्री लगेगी, ठीक है। अनलेस आप इसको यहाँ पर इफ नॉट करके लगाते हैं तो डिग्री चेंज होता है, ये नोट कर लेना। इफ नॉट करके लगाते हैं तो डिग्री आपका चेंज होगा। अगर एंड लगा हुआ है तो डिग्री जो है सेम रहेगा, एंड लगा हुआ है तो सेम डिग्री रहेगा। तो सेम डिग्री रहेगा तो ठीक ही बात है भाई। तो यहाँ पर एंड से पहले क्या है, थर्ड डिग्री, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री। एंड लीस्ट एरोगेंट, द लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि द पहले से लगा होता है, तो दो बार द नहीं लगेगा। एंड लीस्ट एरोगेंट, तो लेस की जगह लीस्ट हो गया, ठीक है। इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन अ प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। तो हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पर हेनरी एट हुआ था। मेरे इस बार के क्लास नोट्स में आपको डेट्स के साथ मिल जाएगा कि कब ये एक कैनन, इसका रीज़न क्या था, एक कैनन जो था वो मिस फायर हो गया था, और जो है ग्लोब थिएटर जहाँ की शेक्सपियर के जितने मेजर प्लेज हैं वो वहाँ पर स्टेज हुए हैं सबसे पहली बार, तो वो मिस फायर हो गया था। ग्लोब थिएटर का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, बेसिकली ये दोबारा री क्रिएट कब किया गया, आग लगने के बाद कब बना, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के अपने कॉपी में नोट बना लेने हैं, ठीक है। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ब की कैटेगरी में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो जैसे इस तरीके के वर्ड आते हैं, जब लर्न, नो, ऐसे वर्ड्स के लिए हमने बताया है आपको कि इनके साथ हम हमेशा जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन हाउ लगाते हैं। तो आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न, अब यहाँ पर टू प्ले वायलिन नहीं, नॉट टू लर्न, इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले एरर, हाउ टू सॉरी प्ले वायलिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हाउ लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ्स डेथ, देखो आ गया, शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी बिकेम नोन एज द, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी उसका क्या नाम था, यानी कि उसका पुराना नाम क्या था और उसका नया नाम क्या था। तो शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी है उसका जो ओल्ड नेम था वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था, और उसका जो न्यू नेम था, आंसर इसका डी होगा, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जब किंग जेम्स वन आए तो उन्होंने किंग्स मैन करके इसका नाम रख दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इट इज मच एम्बेरसिंग टू फॉल्टर एट सच एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर क्या है कि इट इज मच एम्बैरेसिंग टू फॉल्टर एट सच एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट। तो यहाँ पर आप करेंगे कि एम्बैरेसिंग जब भी आएगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ आप हमेशा जो है वेरी का यूज करते हैं, मच का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी हो जाएगा। एक और नियम है इसमें कि जब मच आता है
तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे आई एम मच टायर्ड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे नहीं कहेंगे आप। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है भाई। ठीक है, एक और नियम है इसके साथ की, जो वेरी है, ठीक है, ठीक, तो इनके साथ आपका वेरी के साथ आपका कौन सी डिग्री लग जाती है, वेरी के साथ हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री लगती है। क्या लगती है, पॉजिटिव डिग्री भी लगती है। ठीक है, वेरी पॉजिटिव सेंस में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ही रोड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नोन एज द एन्चांटेड आइलैंड। तो किसने लिखा है कि डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट एन्चांटेड आइलैंड? तो जॉन राइडर ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन राइडर ने लिखा था ये। ठीक है, ट्वेल्थ में आते हैं। सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। तो देखो सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी कभार, यदि हुआ भी तो। इसकी हिंदी क्या बनेगी, इफ एवर के साथ जोड़ के, कभी कभार। सेल्डम मीन्स कभी कभार, और इफ एवर मीन्स यदि हुआ भी तो। ठीक है, तो ये हमेशा यूज होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला फ्रेज। ठीक है, पॉली में, नॉन इंग्लिश, इंग्लिश सभी लोग के लिए, लेक्चरर इंग्लिश सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज आएगा एडवर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेल्डम आ गया, इफ एवर आ गया, तो यहाँ पर डज आ गया। तो डज क्या है, ये एक एडवर्बियल क्लॉज बना कि नहीं, क्योंकि एडवर्ब से शुरू हो रहा है सेल्डम। तो यहाँ पर ये इन्वर्जन का यूज कर लेगा। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब लगी रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रही है। इन्वर्जन में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल सही है। इन क्लोज एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। तो ट्वेल्थ का आंसर डी है, नो एरर। ठीक है, 13th, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशियन। ठीक है, तो ये एक्चुअली पता है किसने बोला है, विक्टर ह्यूगो ने बोला है। विक्टर ह्यूगो एक्चुअली एक फ्रेंच हिस्टोरियन और फ्रेंच राइटर है ऑफ 19th सेंचुरी। तो इन्होंने जो है, हिस्टोरियन भी हैं ये, और लिटरेचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टर ह्यूगो। ठीक है, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली। देखो ये वाला क्वेश्चन एडवर्ब वाले बच्चों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार ले लो इस क्वेश्चन के लॉजिक पे। ठीक है, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखो जब भी यहाँ पर ये वाले पार्ट को फोकस किया करो, जब भी ये टू मच और मच टू वाला दिक्कत करता है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है, जैसे कि पेनफुल एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका बाद में एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पर ये अपनी पोजीशंस रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आपने क्या लिखना है, इस फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर हिज फैमिली। मच टू पेनफुल फॉर हिज फैमिली। ठीक है, अगर यहीं पर ही दूसरा होता, अगर टू मच आता है, तो उसके बाद आपका हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। जैसे, ठीक है, जैसे कई लोग बोल देते हैं यहाँ पर, ही इज टू मच, ही इज टू मच स्मार्ट। तो आपको देखना है, अगर स्मार्ट क्या है, हम कहेंगे कि एडजेक्टिव है, तो आप वहाँ मच टू लगाएंगे। ठीक है, अगर हम कहेंगे ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नाउन फ्रेज लगाना है, नाउन या इन्फिनेटिव टाइप का लगेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, नाउन या वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे इसके क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक, अ स्पेक्टेटर हु स्टूड इन द पार्ट ऑफ अ थिएटर इन शेक्सपियर्स टाइम वेयर देयर वाज नो सीट। शेक्सपियर के टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी थी उनके प्लेस की, कि कई बार उनके प्लेस को देखने के लिए लोग जो हैं, जैसे थिएटर के सामने जो बड़ी, जो मेजर, जो अच्छी वो होते थे प्लेसेस, वहां पर तो सीट्स मिलती थी लोगों को, जो पेड देते थे। कई सारे लोग जो है शेक्सपियर के टाइम में, जो थिएटर के नीचे जो एक तरीके से स्पेस होता था, वहीं पर ही रहते थे। और कई बार इन लोगों का काम ये भी होता था कि जैसे मान लीजिए कोई एक्टर को कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए नीचे से, थिएटर के नीचे, तो वो वहां पर खड़े होकर उनको हेल्प भी कर देते थे। तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से नाम रखा गया है साथियों, ग्राउंडलिंग्स। इनको क्या कहा गया था, ग्राउंडलिंग्स। तो इनके दो फंक्शन थे, या तो वैसे ये आप कह सकते हैं कि जो है फ्री ऑडियंस टाइप के थे, जो कि स्पेशली लोअर क्लास से थे, जिनके पास सीट को पे करने का वो नहीं था, कैपेसिटी। और एक ये भी कह सकते हैं कि दे एक्टेड ऑल्सो एज एज हेल्पर्स टू द एक्टर्स, है ना। सीक्रेटली दे यूज टू पास ऑन द आइटम्स और एनीथिंग दैट दे यूज टू रिक्वायर। ठीक है, फिर ओनली मोहन कैन हेल्प हिज फ्रेंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो ओनली मोहन कैन हेल्प हिज फ्रेंड। तो देखिए ओनली में, इसमें जो है आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी है। तो इसमें आप बताइए, इसमें क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। सो
अगर हम देखें ओनली के केस में यहाँ पर, तो ये ओनली एक्चुअली वैसे तो स्टार्टिंग में आया है, और हमें लगता है कि मोहन को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये एडजेक्टिव मान लिया जाए। बट ओनली के साथ दिक्कत ये है कि हम इसको मेनली पार्ट ऑफ स्पीच में, अगर स्टार्टिंग में ये जब भी आए तो पोजीशन को ही दिखाता है, ये पोजीशन ऑफ, और ये क्वालिफाई बेसिकली एज एन एडवर्ब ही करता है एज पर द रूल ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है, अगर हम प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो ओनली हमें लग रहा है कि मोहन को क्वालिफाई कर रहा है। और इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, मोहन एक नाउन है तो हमने कहा एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसा नहीं होगा, अगर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा, हो सकता है अगर ये बीच में आए तो वहां पर ये एडजेक्टिव बन जाए अगर इसके बाद नाउन आए। लेकिन स्टार्टिंग में आएगा तो हम इसको एडवर्ब ही मानेंगे। कुल मिला के इतनी सी बात है इसमें। और इसके अलावा ड्राइडन प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन विच शेक्सपियरियन प्ले, तो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिटरेचर के लिए। ब्रसल्स डैश इंजॉयज द स्टेटस ऑफ द कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो ब्रसल्स के लिए अब अगर हम सेंटेंस का सेंस देखें तो लिटिल मोर कंपैरिजन में यूज होगा नहीं। एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर अगर आप यहाँ डालेंगे तो आपको सेंस नहीं आएगा। शायद वो ये कहना चाह रहा है कि ब्रसल्स अब जो है कल्चरल कैपिटल जो है यूरोप की का जो स्टेटस है उसको एंजॉय नहीं करता। तो एनी मोर भी नहीं आएगा। ठीक है, एनी मोर भी नहीं आएगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्रसल्स नो लॉन्गर एंजॉयज द स्टेटस ऑफ द कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप। अगर आप बाकी के तीनों फ्रेजेस को देखें, देखिए मोर तो वैसे भी कंपैरिजन के लिए आएगा नहीं अब। ठीक है, क्योंकि ब्रसल्स का कंपैरिजन अब किसी और चीज से नहीं है। और लॉन्गर भी मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे फ्रेजेस में हम नो लॉन्गर, यानी कि अब में जो है, एक सेंस में देखा जाए तो लॉन्गर सेकंड डिग्री है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक सेंस में कि उसका एज सच कंपैरिजन नहीं है पहले के मुकाबले। हाँ, कंपैरिजन है कि पहले के मुकाबले अब ब्रसल्स जो है कल्चरल कैपिटल नहीं माना जाता यूरोप का। ठीक है, तो एक इस तरीके की बात है इसमें। तो आपको कई बार ऑप्शंस को देख के रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है, व्हेन डिड द फॉल्स फोलियो ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। तो इसमें आंसर है 1619 में 10 प्लेस फॉल्स फोलियो के आए थे। इसको फॉल्स फोलियो ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस, इसके नोट्स आप जरूर बना लें और इस पे आप पूरा लिख लें इसके बारे में, है ना। अमंग रैन टुवर्ड्स द गेट क्रेजीली इन द इवनिंग। तो उमंग रैन क्रेजीली टुवर्ड्स द गेट होगा, ये यहाँ पर इस यहाँ से इससे पहले आएगा, आपको याद है। मैनर, प्लेस और टाइम, एमपीटी का फॉर्मूला बताया था एडवर्ब में। ठीक है, तो ये क्रेजीली टुवर्ड्स द गेट होगा। तो ये आपका आ जाएगा बी पार्ट में है। ठीक है, 21 द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ विचेस टू बैंकॉक, तो ये मैकबेथ प्ले से है। तो जो मैकबेथ में विचेस बोलती हैं एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजिंग तो बोलती हैं, बट कंफ्यूजिंग में भी वो किस तरीके के कंफ्यूजन को पैदा करती हैं, वो रिडल्स में बात करती हैं, पहेलियां बुझाती हैं, जिसकी वजह से मैकबेथ एक्चुअली पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर बहुत क्लोज है, तो लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा रिडलिंग स्टाइल में वो। ठीक है, एक पहेलियों के स्टाइल में बात करती है। आफ्टर द स्टॉर्म द विलेज बिकेम क्वाइट पीसफुल एंड काम एंड पीसफुल। तो देखेंगे इसमें अगर आप क्वाइट की बात करें तो क्वाइट यहाँ पर ये वाला क्वाइट था। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाले क्वाइट का मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, कि इज क्वाइट शार्प या इज क्वाइट इंटेलिजेंट, काफी हद तक वाला क्वाइट है। और यहाँ पर हम क्वाइट का मतलब शांत कहना चाह रहे थे। ठीक है, हमें चाहिए था एडजेक्टिव और हमने यूज कर लिया एडवर्ब। ठीक है, तो बाय विच ईयर शेक्सपियर वाज वेल नोन एज एन ऑथर इन इंग्लैंड। तो देखिए शेक्सपियर की बायोग्राफी अगर आप देखें, चारों ऑप्शंस में से पकड़ेंगे तो आपको मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है 1592 एक डिफाइनिंग ईयर है। क्योंकि उसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन ने उनको वर्ड्सवर्थ ऑफ विट में क्रिटिसाइज भी किया। तो इसका मतलब क्या है कि तब तक वो एक अच्छे खासे पॉपुलर हो चुके थे कि लोगों की नज़र में इतने थे कि लोग ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया। 1592 एक ऐसा ईयर है जहां से वो उनकी एक पॉपुलैरिटी स्टैब्लिश्ड होने लग गई थी। ठीक है, दे नेवर हैव इनकाउंटर्ड सच अ चैलेंजिंग पावर प्रॉब्लम बिफोर। तो ये हम जानते हैं कि ये जो नेवर होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। ये जो मेन वर्ब है उससे पहले आता है, तो आप हैव को इधर करेंगे, नेवर को इधर कर लेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजाबैथन थिएटर। तो इसमें द थिएटर तो पहला इंग्लिश थिएटर ही है, 1576 में आया है, तो ये तो आंसर ही है। फॉर्चून और कर्टेन भी थिएटर थे। द रेड बुल ये जो है जेकोबियन एज का थिएटर है। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। हिज फीवर इज डैश टू इग्नोर, देखो ये आ गया क्वेश्चन ना जो मैं कह रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है,
टू इग्नोर, इस तरीके का ये एक हम कह सकते हैं इन्फिनेटिव या वर्ब का सेंस है। तो यहाँ पर आप टू मच का यूज कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन कहीं आया था, मैंने बताया था मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पर टू मच हाई टू इग्नोर, टू मच हाई टू इग्नोर, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? 26 में। फिर 27, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन। देखो शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को अपना पहला एक मौलिक रचना कही है। इन्वेंशन मतलब एयर मीन्स उत्तराधिकारी, ठीक है। तो फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन उन्होंने बोला है वीनस एंड एडोनिस को, वीनस एंड एडोनिस को, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अब वर्ड्सवर्थ इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन बनता है कि वर्ड्सवर्थ ने किस वर्क के बारे में बोला है शेक्सपियर के, कि विद हिज की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है, ये मैंने अपने नोट्स में भी दिया है आपको। और किसके लिए बोला है? शेक्सपियर के सनेट के लिए बोला है, ठीक है। चलिए, तो विच अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पर फाइंड जो है चार तरीके से यूज है। तो यहाँ पर जो है दिस हाउस इज फाइन, तो ये तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। ही हैज टू पे अ फाइन, ठीक है। तो यहाँ भी एक फाइन जो है आपका एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है, आप देखोगे कि उसको एक फाइन पे करना पड़ेगा। दिस शर्ट सूट्स मी फाइन, तो ये सूट को क्वालिफाई कर रहा है, सूट एक वर्ब है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद विच फेमस शेक्सपियरियन एक्टर ऑफ 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो विच फेमस शेक्सपियरियन एक्टर ऑफ 20th सेंचुरी इज कॉल्ड एज द फाइनेस्ट हेमलेट ऑफ हिज एरा। तो जॉन गिलगुड को क्या कहा जाता है? ठीक है, फाइनेस्ट हेमलेट ऑफ हिज एरा, इनको ग्रेटेस्ट शेक्सपियरियन एक्टर ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े जो है थिएटर एक्टर के अलावा बहुत बड़े थिएटर, सक्सेसफुल थिएटर कंपनी मैनेजर भी बने। तो ये है ग्रेटेस्ट थिएटर एक्टर ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, ऑफ शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी, जॉन गिलगुड, ठीक। उसके बाद डेविड गेरिक हम जानते हैं डिसिपल ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, 18 सेंचुरी की बात हो रही है, 18 सेंचुरी की बात होगी, ठीक है। और ये भी 18 सेंचुरी में है, ये शॉर्ट हाइटेड शेक्सपियर के तौर पे जाने जाते थे। और विलियम कैंप 19 सेंचुरी में चले गए। सब शेक्सपियरियन एक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनफ इज एनफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो एनफ इज एनफ में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एनफ इज एनफ में एनफ इज एनफ। तो आप पहला जो है एनफ जो है आप इसको नाउन कहोगे, और जो फिर उसी को डिफाइन कर रहा है वो कि जितना मेरे पास है उतना पूरा है, पर्याप्त है। तो पहला जो है एनफ एक नाम है एक प्रकार से ना। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन नाउन है और दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ही नहीं है। तो सी इज द आंसर, एनफ इज एनफ। The first American printed edition of Shakespeare was published in Philadelphia by Dash in 1795। इसको मैं शेक्सपियर वाले टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, 5 स्टार ले लो ना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन लेक्चरर एलटी में आया था ना, लिरिकल बैले पे कि अमेरिका में कब छपा, ऐसे ही ये फर्स्ट प्रिंटेड अमेरिकन एडिशन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के ला रहे हैं केजे में। तो साथियों आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के टेस्ट पेपर से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो बायरन एंड मैडन ने इसको पब्लिश किया था 1795 में। इसको फर्स्ट अमेरिकन प्रिंटेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। यहाँ से शेक्सपियर जो है बहुत फेमस हो गए थे अमेरिका में भी, ठीक है। इस पे पूरी रिसर्च करके और भी नोट बना लेना इसमें, है ना। ही विल सर्टेनली हेल्प मी, टाइप ऑफ एडवर्ब। तो सर्टेनली एक तरीके से ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है कि निश्चित तौर पे वो मेरी मदद करेंगे। तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे शुड होता है, ऑट टू होता है, वैसे ही हो गया। हु रोट द नॉवल हैगसीड 2016 में, विच इज मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर टेम्पेस्ट। तो ये लिखा था, कैनेडियन एक्टर है, नहीं सॉरी कैनेडियन नॉवेलिस्ट है, मार्गरेट एटवुड। इनको 2 बार, 2 टाइम्स बुकर मिले हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये जो है कनाडा में इनको क्या बोलते हैं? मदर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, मदर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, ठीक है। तो ये हैं आपकी मार्गरेट एटवुड। तो हैक्सीड का मतलब होता था ऑफस्प्रिंग ऑफ, एक्चुअली ये वर्ड इनफॉर्मली टेम्पेस्ट में यूज किया गया है। ऑफस्प्रिंग ऑफ जो है आपका साइकोरेक्स, साइकोरेक्स एक विच है ना, उसका ऑफस्प्रिंग कौन है? कैलिबन, कैलिबन है ना। तो हैक्सीड का मतलब एक चुड़ैल से पैदा हुआ बच्चा ना।
तो इस नाम पे ये नॉवल लिखा है मार्गरेट एटवुड ने, जो कि कनाडा की मदर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर कही गई है। 2 बार बुकर है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। ठीक है। शी वॉज डैश सरप्राइज इज द न्यूज बिकॉज इट वॉज डैश परप्लेक्सिंग। तो अभी ऊपर ही कहीं बताया था कि अगर पहले पार्ट में पास्ट पार्टिसिपल है तो मच लगाओ, और फिर आईएनजी है प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वेरी लगाओ। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। विच प्ले इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। तो इसमें जो है लास्ट ट्रेजेडी, उसने लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर नहीं बोला है, लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर बोला है। ठीक है, तो कोरियोलानस को माना गया इसमें। ठीक है, क्योंकि टेम्पेस्ट एक ट्रेजेडी नहीं है, टेम्पेस्ट एक रोमांसिस है। मैंने बताया था रोमांसिस टाइप्स ऑफ प्लेज में, मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैकबेथ लास्ट नहीं है, सिम्बेलिन भी लास्ट नहीं। शी टुक द टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। देखो, जब भी आप बात करेंगे टेस्टेड की ना, तो टेस्टेड क्या है, एक तरीके से यहाँ पर इट टेस्टेड स्वीटली, तो यहाँ पर टेस्ट की क्वालिटी नहीं बता रहा। ठीक है, इट की बता रहा है, क्योंकि इट का मतलब क्या है, टी। तो जब इट की बता रहा है तो ये नाउन है ना, या प्रोनाउन है, जो भी है, मतलब टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप एडवर्ब नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, स्वीट एडजेक्टिव लगाओगे आप। ठीक है, यानी सी पार्ट में एरर है। विच अमेरिकन सेड दैट शेक्सपियर इज द ओनली बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के वन लाइनर्स आपने करने हैं याद। इमर्सन, जिसको क्या बोला गया है, फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म बोला गया है। ट्रांसेंडेंटलिज्म अमेरिकन लिटरेचर में ना सबसे बड़ा मूवमेंट है। इसको रिनेसा ऑफ अमेरिकन लिटरेचर या रोमांटिक एज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहते हैं इस मूवमेंट को। इसके फादर हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन। इनसे हमारे जो है, इनके जो स्टूडेंट थे थोरियो, से गांधी जी भी इंस्पायर्ड थे। राल्फ वाल्डो इमर्सन के एसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक मैगजीन लिखे निकाली थी, द डायल। ठीक है, द डायल मैगजीन में ट्रांसेंडेंटलिज्म की काफ़ी जो है, इसको उसका माउथपीस कहा गया। तो इमर्सन के मेजर एसेज और वर्क्स को जरूर नोट डाउन करिएगा। ही नॉट ओनली डज गो टू हल्द्वानी बट ऑल्सो टू नैनीताल। देखो, ये क्वेश्चन में ट्रिक है। नॉट ओनली यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आया है, तो ये इन्वर्जन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, बीच में आया है, ये ही है स्टार्टिंग में। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सर नॉट ओनली डज ही गो, आप इसको ऐसा ही नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे नॉट ओनली डज ही गो, तो फिर आपने बट ऑल्सो के साथ टू नैनीताल भी लगाया। तो मैंने क्या बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो में इन्वर्जन में पहले इस वाले केस को चेक करते हैं। तो आप इसमें इसको ऐसा कर लेंगे कि आप इसको इन्वर्जन ना करते हुए ही नॉट ओनली रख देंगे। और फिर जब अगर इसको नॉर्मल रखेंगे आप, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं लेगा ये। तो ही नॉट ओनली गोज टू हल्द्वानी, अब देखिए सिमेट्री टाइप की बन गई। ही नॉट ओनली गोज टू हल्द्वानी बट ऑल्सो टू नैनीताल। ठीक है, बट ऑल्सो टू नैनीताल, है ना। तो अब एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं, ही नॉट ओनली गोज टू हल्द्वानी। तो क्योंकि नॉट ओनली अगर बीच में आया है तो फिर ये डज और गो नहीं लेगा इन्वर्जन। तो सिंपली क्योंकि टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में, तो आप गोज लगा देंगे एस ई एस ही के हिसाब से, टू हल्द्वानी बट ऑल्सो टू नैनीताल। समझ में आ रही, बात नहीं आ रही। ठीक है। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। देखिए, अगर लॉन्गेस्ट प्ले होता तो हेमलेट हो जाता। मैंने क्लास में बताया था हेमलेट 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में भी लॉन्गेस्ट है, और वैसे भी ये लॉन्गेस्ट ही है। ठीक है, इन जनरल भी सभी प्लेस में भी लॉन्गेस्ट है, लेकिन उसने सेकंड लॉन्गेस्ट पूछ लिया, तो उसका आंसर है रिचर्ड टू। ठीक है। और लास्ट, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। देखो, जब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, जैसे लुक आ गया, या ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो इनके साथ हम कंजंक्शन में, यहाँ पर प्रपोजिशन में लाइक का यूज नहीं करते। यहाँ पर आप किसका यूज करते हैं, एज का। सो लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू। इसका नियम क्या है कि आपको लिस्ट ऑफ ऐसे कंजंक्शंस याद करने हैं, या सॉरी लिस्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स याद करने हैं या वर्ब्स याद करने हैं जो कंजंक्शन एज के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पावर पैक्ड टेस्ट का एक जोरदार सा प्रेजेंटेशन, होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस को देखिए, कहीं पर कोई डाउट होता है, जो हमारे कोर्सेज में जुड़े हैं बच्चे, वो मेरे से बाद में भी पूछ लेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नटशेल है, जहाँ से हम आगे के क्वेश्चंस को या अपने नोट्स को और प्रॉपर कर सकते हैं, और इससे आपको आइडिया आएगा कि आपको और कैसे पढ़ना चाहिए टेस्ट के लिए। अगला टेस्ट फिर हमारा नेक्स्ट सैटरडे हो जाएगा। तो टेस्ट से जुड़ने के लिए, नए नए नोट्स और अपग्रेड्स लेने के लिए, अपने आप नॉलेज जंक्शन, हमारा जो केजे सौरभ सर ऐप है ऑनलाइन, वहाँ जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए प्रथमा इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं मेरे से पढ़ने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफ़ी मेहनत लग रही है इनमें।
तो आपका ऐसा करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी मेरी एक बुक भी आई है अमेजन में, उसको आप अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर हमारे और भी कोर्सेस आपको देखने हैं तो आप रमेश सर को कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।